बीटीएस का कॉन्सर्ट देखना है, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करो। थाईलैंड घूमना है, ईएमआई पर टिकट बुक कर लो। आईफोन चाहिए, बाय नाउ पे लेटर ऑप्शन है ना। ये है जेनजी की नई लाइफस्टाइल, पहले मजा बाद में ईएमआई। जेनजी की लाइफस्टाइल के ये दावे हम नहीं कर रहे हैं, ये कहना है आरबीआई का। आरबीआई का ये भी कहना है कि रुको, ये आदत देश के लिए खतरनाक हो सकती है। तो क्या वाकई जेनजी का कर्ज देश की इकोनॉमी पर बोझ बन रहा है? पूरा मामला समझते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लेंस और मैं हूं आपके साथ पूनम ऋतु सेन। अगर आपने द लेंस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए, ताकि ऐसे ही अपडेट खबरें आप तक यूं ही पहुंचती रहे। एक तरफ अपने अधिकारों, अपने हक के लिए जेनजी सड़कों पर है, लाठी खा रहा है, सरकार से सवाल कर रहा है, तो वहीं कुछ जेनजी को लेकर आरबीआई ने चिंता जाहिर की है। हाल ही में आरबीआई ने अपनी नवीनतम वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की है, जिसके बाद अनेक इकोनॉमिक फोरम ने इसका विश्लेषण किया है और उस पर आधारित रिपोर्ट्स भी जारी की है। इसे समझते हैं। आंकड़े और उनके विश्लेषण के मुताबिक मार्च 2026 तक भारत में घरों में कुल कर्ज का 58.4% सिर्फ और सिर्फ खाने, पीने, घूमने या शॉपिंग जैसे खपत वाले लोन हैं। एक साल पहले ये आंकड़ा 54.9% था। मतलब कि घर, खेती, बिजनेस का कर्ज कम और कंज्यूमर लोन ज्यादा बढ़ रहा है। औसत कर्ज प्रति व्यक्ति की बात करें तो ये आंकड़ा मार्च 2025 में 4,78,000 रुपए पर आ पहुंचा है, जबकि 2018 में ये आंकड़ा 3,41,000 रुपए था। अब बात की सबसे ज्यादा उछाल किन सेक्टर्स में है? सोने पर लोन की बात करते हैं। 2022 में 74,000 करोड़ रुपए सोने पर लोन लिए गए, जबकि 2026 में यह आंकड़ा 4,61,000 करोड़ रुपए हो गया। पर्सनल लोन की बात करें तो 2022 में करीब 9 लाख करोड़ रुपए का पर्सनल लोन लिया गया, लेकिन वही आंकड़ा 2026 आते आते 17,32,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि इस पर कड़ी नजर रखनी होगी, खास करके कम सैलरी वाले और युवा कर्जदारों पर। अब बात की जेनजी क्या कर रहा है, जेनजी का इससे क्या लेना देना है? ट्रांस यूनियन सिविल और आरबीआई से जुड़े आंकड़ों से ये पता लगता है कि नए क्रेडिट कार्ड यूजर्स में जेनजी की हिस्सेदारी 50% है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये हकीकत बन चुके हैं। और ये ट्रेंड सिर्फ बड़े महानगरों तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों के युवाओं भी क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में जिक्र किया है। इन कहानियों को आपको बताते हैं। कहानी नंबर 1, मुंबई की 2 टीनेज लड़कियां जून में मां के साथ बुसान, साउथ कोरिया गई, साउथ कोरिया के फेमस पॉप बैंड बीटीएस का कॉन्सर्ट देखने। सारा खर्च क्रेडिट कार्ड से किया गया। कहानी नंबर 2, एक युवा कपल पिछले साल थाईलैंड घूमने गए, बजट से ज्यादा खर्च कर दिया गया। अब क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए लोगों से पैसे लेकर आर्टिफिशियल कैश फ्लो बना रहे हैं। ये कहानी खुद रेडिट पर वायरल हुई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा का अनुमान है कि पिछले 2 साल में सिर्फ कॉन्सर्ट पर जेनजी ने 1,600 से 2,000 करोड़ रुपए खर्च किए। एयरबीएनबी की रिपोर्ट कहती है कि 62% जेनजी कॉन्सर्ट के लिए नए शहर में घूमने जाते हैं। एक ट्रिप पर औसत 51,000 रुपए खर्च करते हैं, जबकि 10 में से एक युवा अपनी महीने की आधी सैलरी तक खर्च करने को तैयार है। मुथूट फाइनेंस कहता है कि 2025 के पहले 6 महीने में लिए गए हर 4 में से एक पर्सनल लोन सिर्फ और सिर्फ घूमने के लिए लिए गए थे। जेनजी कर्ज में क्यों फंस रहा है? वजह है बाय नाउ पे लेटर, BNPL और फिनटेक ऐप। सिबिल का डेटा कहता है कि 28% भारतीय अब क्रेडिट एक्टिव हैं। 10 साल पहले ये परसेंट 11% थे। 39% कर्जदार अब 35 साल से कम उम्र के हैं। 2017 में ये 33% थे। और सबसे खतरनाक है 50,000 से कम के छोटे लोन। इस सेगमेंट में 56.8% मार्केट फिनटेक कंपनियों के पास है। इनका लोन बुक 70.5% अनसिक्योर्ड है, मतलब बिना गारंटी के, और इनमें से आधे लोन 35 साल से कम वालों को दिए गए हैं। आंकड़ों के अनुसार आर्थिक अपराध अब 6.4% तक पहुंच गया है।
मतलब हर 16 में से एक युवा ईएमआई नहीं भर पा रहा। पहले लोग 35 से 40 साल की उम्र में घर गाड़ी के लिए लोन लिया करते थे। 90s वाले 25 की उम्र में क्रेडिट कार्ड शुरू करते थे, लेकिन 2000 के बाद पैदा होने वाले तो 22 साल की उम्र में ही बाय नाउ पे लेटर और छोटे छोटे लोन में कर्ज में घुस रहे हैं। आरबीआई की टेंशन अब 3 बातों से है। पहला कि कर्ज प्रोडक्टिव नहीं है, यानी कि पहले जो लोग थे वो घर, दुकान, बिजनेस के लिए लोन लेते थे, अब लोन लेकर घूमना, कॉन्सर्ट या आईफोन लेने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, यानी एसेट नहीं बन रहा, सिर्फ खर्च बढ़ रहा है। दूसरा, नॉन प्रॉफिट एसेट्स बढ़ रहे हैं। अनसिक्योर्ड लोन में एनपीए 1.8% है, जबकि सिक्योर्ड लोन में सिर्फ 0.7%। प्राइवेट बैंक्स में अब तनाव ज्यादा है। ओवर लिवरेज्ड युवा, 2017 में सिर्फ 5% युवा ओवर बोरोड थे, 2024 में ये 18% हो गए हैं, अब थोड़ा घटकर 15% तक आए हैं। मतलब कि हर 7 में से एक युवा कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। क्रेडिट कार्ड अलॉट करने वाली कंपनी के एक अधिकारी का कहना है कि हम लोन तो दे रहे हैं, लेकिन क्या वो जरूरत का लोन है और क्या युवा उसे चुका पाएगा, ये पता करना अब मुश्किल है। तो बात इतनी है कि लाइफ एंजॉय करना गलत नहीं है। बीटीएस का कॉन्सर्ट या थाईलैंड ट्रिप सबकी इच्छा होती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये क्रेडिट कार्ड की ईएमआई से जरूरी है। आरबीआई कह रहा है कि अभी खतरा कंट्रोल में है क्योंकि रकम छोटी है, लेकिन अगर इकोनॉमी कमजोर हुई या नौकरी चली गई तो ये छोटा कर्ज ही बड़ा एनपीए बन जाएगा। जेनजी के लिए एक्सपर्ट्स ने सलाह भी दी है 50-30-20 रूल, यानी कि अपनी सैलरी का 50% जरूरत के लिए इस्तेमाल करें, 30% से अपने शौक पूरे करें, लेकिन 20% की बचत भी करें। दूसरा, क्रेडिट स्कोर कर्ज नहीं है। लिमिट 1 लाख है, इसका मतलब ये नहीं है कि खर्च भी 1 लाख रुपए तक करें। बाय नाउ पे लेटर की जगह अर्न नाउ स्पेंड लेटर को प्राथमिकता दें। कर्ज बुरा नहीं है, लेकिन बिना प्लान वाला कर्ज बुरा है। क्या आप भी जेनजी हैं या आपके परिवार में कोई जेनजी इकोनॉमिक चैलेंज फेस कर रहा है? तो कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि और भी लोगों को अवेयर किया जा सके। इस वीडियो को शेयर, लाइक और हाइप जरूर करें। ऐसी ही रिपोर्ट्स के लिए द लेंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में नए रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।